जन्म हुआ था। जन्म तो इंसानों का होता है, देवी देवताओं का आविर्भाव होता है, ठीक है, यानी वो प्रकट होते हैं। आविर्भाव मतलब प्रकट होना, किसी चीज का जन्म होना। एक जो होता है जो माँ से बच्चे जन्म लेते हैं वो जन्म कहता है, और जो देवी देवताओं की शक्तियों से जन्म लेता है उसे प्रकट कहा जाता है कि ये देवी देवता प्रकट हुए हैं। तो ये तो सभी को पता है कि सृष्टि की रचना किसने की है? ब्रह्मा जी ने। हो गया वो आप लोग का, तो अब आप लोग बैठ जाइए। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। कितने देवी देवता थे? 3 देवता थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता यानी सृष्टि की रचना करने वाले, विष्णु जी पालन करता, जैसे कि तुम्हारे पिता हैं, वो आपका पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण मतलब कि आपकी जरूरतों का ध्यान रखना, ठीक। तो इसीलिए भगवान विष्णु को पिता ही कहते हैं। और शिव जी संहार करता, क्योंकि अगर सृष्टि की रचना हो रही है तो अगर रचना ही करते जाएंगे और उसका विनाश नहीं होगा, उसका अंत नहीं होगा, तो आबादी कितनी होगी? आप कहीं रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए शिव जी को संहारकर्ता का रूप दिया गया, विष्णु जी को पालनकर्ता का काम दिया गया, क्योंकि सृष्टि बनाई है तो उसका पालन पोषण भी करना है, और ब्रह्मा जी को रचना का रूप दिया गया। तीनों लोगों ने अपना अपना काम संभाल लिया, लेकिन अब पालन किसका किया जाए जब सृष्टि ही नहीं है, और संहार भी किसका किया जाए जब सृष्टि में कोई है ही नहीं। तो ये काम सबसे पहले शुरुआत किया ब्रह्मा जी ने। शिव जी ने बोला कि ब्रह्मा जी आप पहले सृष्टि की रचना कीजिए। उन्होंने सृष्टि की रचना कर डाली। आप अभी ना बेटा, तो जब सृष्टि की रचना की, उन्होंने पेड़ बनाए, पौधे बनाए, चिड़िया बनाए, पशु बनाए, जीव जंतु बना दिए, मनुष्य तक को बना दिया। जब विष्णु जी से बोला कि ठीक है, विष्णु जी ने कहा ठीक है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। ब्रह्मा जी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं हुए। जैसे कि आप लोग पढ़ाई करते हो, लेकिन जब तक आपका रिजल्ट आपके मुताबिक ना आए तो आप संतुष्ट नहीं होते हो, है ना। और आप हमारे मुताबिक जब तक नहीं पढ़ते तब तक हम संतुष्ट नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब तक आपके अंदर संतुष्टि नहीं आएगी आपका कार्य अधूरा है। ब्रह्मा जी बड़े परेशान, क्या करें, मैंने सारी चीजें तो बना दी लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है इसमें। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि कुछ बताइए। विष्णु जी ने कहा मैं क्या बताऊं, सृष्टि करता तो आप हो, आपने सृष्टि की रचना की है तो आप ही सोचो। फिर उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने अपने कमंडल को उठाया और जल छिड़का जमीन पर, और जैसे ही जल छिड़का माँ सरस्वती का आविर्भाव हुआ, मतलब कि वो प्रकट हुई। उन्होंने उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में बीड़ा थी, एक हाथ में माला थी, एक हाथ में पुस्तक था, और एक आशीर्वाद के लिए वर मुद्रा में उनका हाथ खड़ा था। तो जब उनका आविर्भाव हुआ, जब वो प्रकट हुई, तो उन्होंने आते ही जो कहते हैं कि जो बुरी इंसान होता है, जिसके अंदर कोई टैलेंट होता है, तो अपना टैलेंट दिखा देता है ना। अभी आप एक क्षण के लिए मुझसे मिले और आप काफी मजाकिया हैं, तो आप मुझसे किस तरह से मिलेंगे? वो अंदाज आपका बता देगा कि आप किस टाइप के हैं, है ना। तो सरस्वती माता जब प्रकट हुई तो उन्होंने बीड़ा वादन किया, मतलब कि बीड़े को बजाना शुरू कर दिया, और जैसे ही उनके बीड़े से तान सुर ध्वनि निकली, वैसे ही ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई थी, पेड़ पौधे पक्षी, उनको वाणी मतलब कि वो बोल उठे। पहले के टाइम पे जब सतयुग था तो प्रत्येक प्राणी बोलता था, जैसे आप बात करते हो, हर कोई एक दूसरे की भाषा समझ लेता था, ठीक है। एक डॉगी भी मनुष्य की भाषा में बोलता था, क्योंकि अब इतने पाप बढ़ गए हैं और आप अपनों में नहीं फिट बैठ रहे हैं तो जानवरों में कहाँ बैठोगे। आप कुत्ते को मार रहे हो और कुत्ता आपको गालियां देने लगे, तेरा खा रहा हूँ, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तुम तो उसे मार ही डालोगे। तो इसलिए धीरे धीरे कुछ की आवाज को उन्होंने बदल दिया,
कि मनुष्य ही भौंके, मनुष्य ही नोचे। ठीक, तो जब वाणी सबको मिली तो ब्रह्मा जी खुश हो गए। उन्होंने कहा अब मैं संतुष्ट हूँ। तो जब उन्होंने देखा कि वीणा के बजाने से मनुष्यों में इतना संचार हो गया, उन्हें बोलने का ज्ञान हो गया, तो ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को वरदान दिया कि आज से तुम ज्ञान की देवी कहलाओगे, और जो भी विद्यार्थी या जो भी आपकी भक्ति करेगा वो मूर्ख से मूर्ख यदि है तो उसे भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे तुलसीदास, कालिदास की परीक्षा लेने के लिए माँ सरस्वती स्वयं आई थी। ठीक है, तो ये बहुत लंबा दृष्टांत हो जाएगा, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, इसलिए फिर कभी बताएंगे। तो आज के दिन माँ सरस्वती जी जन्म ली थी, प्रकट हुई थी, उनका आविर्भाव हुआ था, और उनकी वजह से, उनके वीर्य के तान की वजह से पूरी संपूर्ण सृष्टि को बोलने का ज्ञान मिला था। वरना जब ब्रह्मा जी ने बनाया तो जैसे पेड़ खड़े रहते वैसे मनुष्य भी खड़े थे, कोई बोली नहीं थी, केवल ब्रह्मा जी बोलते थे, विष्णु जी बोलते थे और शिव जी बोलते थे। लेकिन जब वीणा बजी, जब सरस्वती माँ आई तो सभी को अपने आप बोलने का ज्ञान प्राप्त हो गया। इसीलिए उन्हें ज्ञान की देवी कहा जाता है। और जो माँ गायत्री है वो भी इन्हीं का रूप है। इन्हीं का रूप मतलब यही है, चारों वेदों का ज्ञान उनके पास है। तो चाहे सरस्वती माता की पूजा करो या गायत्री माता की पूजा करो या किसी भी देवी देवता की पूजा करो, आप जिसकी भी पूजा करते हैं कोई मतलब नहीं है आप किसकी पूजा करते हैं, कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, लेकिन जब आपकी एक आस्था, एक लगन, एक विश्वास जुड़ जाता है ना, तो अपने आप ही वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आने लगती है। मम्मी घर पे कहती है कि बेटा उठो, सुबह नहाओ, नहा करके पूजा करो और पूजा करके तब जाओ। आप कौन मोबाइल में पड़े, पर आपको पता है आपको ये करना चाहिए, क्योंकि जब आप सो के उठते हैं हजारों नेगेटिव एनर्जियां आपके आसपास मौजूद होती है। और जब आप किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में या अपने माँ बाप के चरणों में, पैरों में सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो जो उनसे ब्लेसिंग मिलती है ना, उससे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। यानी कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। जैसे हम आपके पास खड़े हैं, ठीक है, तो मेरी पॉजिटिव एनर्जी, अगर मैं आपका सच में भला चाहती हूँ तो मेरी पॉजिटिव एनर्जी आप तक जा रही है और आपकी नेगेटिव एनर्जी मेरे से टकरा के दूर जा रही है। टीका का भी अर्थ होता है, टीका का मतलब होता है जब भी आप यहाँ पे, ये आपका ब्रह्म चक्र होता है, यहीं से आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी स्टार्ट होती है। इसी के लिए ऐसा नहीं है कि मैं किसी धर्म की बात कर रही हूँ, मैं अगर आप ये टीका नहीं भी लगाते हैं तो आप कुछ क्षण के लिए आप भी फिंगर को लीजिए और ऐसे कीजिए, तो आप देखेंगे कि आँख बंद करके कि आपको एक अजीब सा प्रकाश मिलेगा। तो आज से बसंत पंचमी का अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। ठीक है, हम बहुत वक्त नहीं लगे क्योंकि आपका हर एक क्षण कीमती है। और अब आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और मेरी भी ब्लेसिंग आपके साथ है कि आज से आपके दिन की एक नई शुरुआत हो, आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो, आपका भविष्य बेहतर हो, उज्जवल हो, और जहाँ भी आप जाए हमें याद करें ना करें, लेकिन आपको लोग आपके ज्ञान से पहचानें। थैंक यू सो मच।